जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा साइंस से रहेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो आप जो है पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा रहेगा सीटेट पेपर सेकंड, और जो क्वेश्चन पूरा बेस है हमारा साइंस पर बेस है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनमें से निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सॉल्युबल इन वाटर यानी कि जल में घुलनशील। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने। तो देखिए जो इसमें से आयनिक कंपाउंड का जो करेक्टर नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठोस अवस्था में जो है विद्युत का संचालन नहीं होता है आयनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु पर उत्प्लावक बल बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है वस्तु के भार। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वस्तु के आयतन के। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है वस्तु के घनत्व के। तो देखिए इस क्वेश्चन पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु द्वारा जो विस्थापित मतलब होता है कि वहाँ से पानी जो है हटाया गया, ठीक है, तरल की जो है भार के बराबर होता है जो भी ऑब्जेक्ट हटाता है पानी नीचे से। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में जो है पानी भर दीजिए और उस पर जो है कोई छोटा सा जो है ऐसा चीज़ डाल लीजिए, ठीक है, कि वो तैरता रहे बट डूबे ना। तो जितना पानी वो जो है वहाँ से हटाएगा तो वही जो है क्या कहलाएगा, उसका बाउंड फोर्स के वो जो है बराबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्वेश्चन कि एक ही पुल के पराग कोश जिसको बोलते हैं एंथर से वर्तिका पर परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भैया स्वपरागण, ठीक है। अगर जो है पॉलन ग्रेन का जो है एंथर से अगर स्टिग्मा पर आएगा और सेम प्लांट पर, तो उसको बोलते हैं क्या भैया, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज कितना। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो जो है कितना दिया गया है, 500 हर्ट्ज यहाँ पर जो है दिया गया है। और इसका जो वेवलेंथ दिया गया है यानी कि लैम्डा जो दिया गया है कितना दिया गया है, 0.68। यहाँ पर जो है इसका स्पीड पूछा है। तो स्पीड इसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है, लैम्डा। अब यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना हो गया हमारा 500 और यहाँ पर जो है लैम्डा का वैल्यू हो गया 0.68। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 340। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 4। मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक उत्तरदायी है। तो भैया जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रोथ इन प्लांट के लिए जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल जो है हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 7। क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इतना। टाइम पीरियड जो इसका दिया गया है, ठीक है, यानी कि टी का वैल्यू जो दिया गया कितना है, 0.4 सेकंड दिया गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी के जो क्या होता है ये इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यानी हमको निकालना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, 1/t हो गया। 1/, क्या हो गया, 1/, हो गया हमारा टी। और टी का वैल्यू कितना दिया 0.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 2.5 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 7। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहले स्टेटमेंट फर्स्ट है मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस में जो है क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है, सही बात है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जो है आधी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ अर्धसूत्री विभाजन युग्मन जिसको बोलते हैं गैमीट निर्माण में होता है। तो भैया सही बात है, जो हमारा होता है मियोसिस वो जो है गैमीट फॉर्मेशन में ही होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 8। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से पहले, कह रहा है कि दो रेसिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं, एक है जो है 6 ओम का, दूसरा है 12 ओम का, और पैरेलल में जो है जुड़े हुए हैं, उनका जो है तुल्य प्रतिरोध जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब इसका जो है निकालते हैं रेसिस्टेंस तो 1/RE इक्विवेलेंट हो गया 1/R1 और प्लस क्या होगा 1/R2। अब इसको जो है सब सॉल्व करेंगे तो RE इक्वल टू हम डायरेक्टली कर देंगे क्या, इसको RE इक्वल टू जाएगा R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 और अब नीचे में क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। अब R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए। तो R1 की वैल्यू कितना दिया गया है 6 और R2 की वैल्यू यहाँ पर 12 दिया गया है, और नीचे R1 प्लस R2 जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया 18। यहाँ से काट दीजिए तो कितना हो गया 6 3 18 और 3 चौक 12, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 4 ओम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 9, क्वेश्चन क्या है, 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा जो है आपको बताना है, यानी कि जो है आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है हाफ mv²। अब यहाँ पर देखिए ये हाफ तो आपने ऐसे लिख दिया, मास की जो वैल्यू यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना है 5 है, और जो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कर दिए 16 आ गया, यहाँ से इसको काट दिए कितना आ गया 8 आ गया, 8 पंचे 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी या इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहाँ पर 10। क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर इज करेक्ट। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि भैया यह CFC द्वारा नष्ट हो रही है, सही कह रहा है। जो हमारा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है यही जो ओजोन लेयर है उसको क्या कर रहा है ये नष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 11। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर जो निकालना है आपको निकालना है इसका प्रतिरोध निकालना है, और यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज भी दिया गया है और इसका जो है पावर भी दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है B² क्या होता है R होता है। हमको निकालना है प्रतिरोध यानी कि R, तो क्या हो जाएगा B² क्या हो जाएगा यहाँ पर P। तो B² यानी कि जो है 220 को जो है 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर पावर कितना हमारे यहाँ पर दिया गया है 100 दिया गया है। इससे इसको काट देंगे, यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0, और 22 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 484। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके रहेगा 12। क्वेश्चन क्या रहेगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य नहीं है। तो भैया आपको बताना है कि इसमें से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए ध्यान से जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ATP सिंथेसिस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है। बल्कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है ये जो हमारा कौन करता है राइबोसोम करता है। ये हमारा काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 13। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उच्च ट्रैफिक स्तरों पर हानिकारक रसायनों के संचयन की घटना को कहते हैं। तो द फिनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन मतलब होता है संचयन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट द हायर ट्रैफिक लेवल पर जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या भैया बायोमैग्निफिकेशन, या इसको बोलते हैं जैव आवर्धन बोलते हैं। जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो है हायर ट्रैफिक लेवल पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या रहेगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो अंगूठा जो भैया बल की दिशा को जो है दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 15। क्या रहेगा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, यानी कि नर में द्वितीय यौन
लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो हमारा हो जाता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है। और अगर फीमेल में पूछेगा तो हमारा कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। अगर आपसे जो है फीमेल में पूछेगा तो आपको बताना रहेगा क्या? आपको बताना रहेगा क्या? यहाँ पर एस्ट्रोजन बताना रहेगा, अगर फीमेल के लिए पूछेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 16, क्या है? वॉशिंग सोडा इस केमिकली, धावन सोडा रासायनिक रूप से है, तो भैया इसको बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 17, क्या है? व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड जो है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं, कौन सा? प्रोपेन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कार्बन इसके पास है और 8 जो है इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच में जो डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 18, क्या है क्वेश्चन? व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से जो है कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है? तो भैया संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दो चीज़ से जो है मिलकर अगर कोई एक चीज़ बनता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जो है रिएक्ट हुआ, ठीक है, अभिक्रिया हुआ, तो क्या बन गया यहाँ पर? 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 19। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हिच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे के गैल्वेनाइजेशन यस दिलेपन में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो भैया जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में जो है जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 20। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन अकर थ्रू, DNA प्रतिकृति की प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो भैया ये प्रक्रिया जो है किसके दौरान होती है? DNA रेप्लिकेशन। तो ये होता है इंटरफेज के दौरान, वो भी किस फेज में? वो जाकर हमारा जो है यस फेज में होता है, यानी कि सिंथेटिक फेज में जो हमारा क्या होता है? ये DNA का रेप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 22। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक कार स्थिर अवस्था से 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A इक्वल टू क्या होता है? B माइनस यू अपान क्या होता है? T। तो यहाँ से देखिए B जो फाइनल वेलोसिटी इसका वो जो है रुक जा रही है, और जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना दिया गया है? अच्छा, यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर दिया गया है वो 20 दिया गया है, और जो है शुरुआत मतलब रेस्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 हो गया, और टाइम जो दिया गया यहाँ पर 10, यानी कि इसको हम काटेंगे तो हमारा जो है कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 रहेगा, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस प्रकार में व्यवस्थित किया गया है? तो भैया जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्वों को जो है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 22 क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से करा दिया हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु पर उत्प्लावक बल बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के। ठीक है, यानी कि जैसे आपने क्या किया, एक गिलास में जो है पानी लीजिए और उसमें जो है कोई ऐसा पदार्थ डालिए कि वो जो है तैरता रहे, तो जितना जो है वहाँ से वो पानी हटाएगा, जितना मतलब वो डूबेगा, वो जितना पानी हटाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या भैया? बायरेंट फोर्स बोलते हैं, यानी कि उसी को जो है क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल जो है बोलते हैं।
ठीक है, वो जो है उतने उत्प्लावक बल के बराबर रहेगा जो भी आप जो है सब्सटेंस पानी में डालेंगे।